जय सौ साथियों, जय बुढ़ादेव। आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस मनाने के पीछे का कारण आप सभी जानते होंगे कि आदिवासियों का जो शायद जनसंख्या भी कम हो रहा था और आदिवासियों की संस्कृति पर लगातार वार हो रहा था। उनको लगातार जो है कहना चाहिए आदिवासियों पे जो है आधुनिकीकरण के कारण जो है आदिवासियों के जो है सभ्यता संस्कृति के साथ साथ आदिवासी जीवन भी खतरे में पड़ गया था। इसलिए यूएन के द्वारा जो ये दिवस घोषित किया गया और इस दिन जो है एक दिवस घोषित किया गया, उसमें बहुत सारे देश के लोगों को बुलाया गया कि ये दिवस मनाना है, उनकी जो सभ्यता संस्कृति और इनके रहन सहन इनकी जीवन शैली का जो है संरक्षण करना है। किंतु आप सभी जानते हैं कि भारत भी जो है यूएन में भी मेंबर नहीं है। फिर भी यहाँ के आदिवासी जो है अपने आप को आदिवासी मानते हैं, मूलज लोग मानते हैं, क्योंकि हम ही ऐसी जनजाति हैं या हम ही ऐसे लोग हैं, हम ही ऐसे समाज हैं जो आज भी प्रकृति की पूजा को पर निर्भर है, प्राकृतिक रूप से जीवन जीते। हम फॉरेस्ट ऑफ एरिया पे रहते हैं और हमारी विशिष्ट संस्कृति के हम संवाहक हैं। हमारे शादी ब्याह, हमारे जन्म मृत्यु संस्कार, ये सारे संस्कार जो है हमारे अपने हैं, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं। हमने इस पर मिलावट करने नहीं दिया। हमारे पूरे जो आदिवासी कम्युनिटी है, बहुत सारे जो शहरों पर रहे वो लोग वाकई में कन्वर्ट हो गए, चाहे वो किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो गए, वो कन्वर्ट हो गए। लेकिन अभी भी ऐसे आदिवासी हैं जो अपनी कहना चाहिए जन्म संस्कार, शादी विवाह संस्कार, ये सारे संस्कार जो है कहना चाहिए अपने रीति नीति पुरानी परंपराओं के आधार पर करते हैं। इसी चीज़ को संरक्षण करने के लिए यह दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे अधिकार, हमें भारत में जो है संवैधानिक अधिकार आरक्षण मिला हुआ है, नौकरियों में, शिक्षा में, ये समाज को मिला हुआ है। समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व की बात है, प्रतिनिधित्व मिला है, ये सब अधिकार। साथ ही साथ जमीन के भी कानून हमारे अलग हैं, लेकिन ये मिला क्यों है? क्योंकि ये जमीनों को जो है गैर लोग जो है हमारे जमीनों को षड्यंत्र कर हथियाते रहे हैं और हथियार भी रहे हैं। तो हमारे देश में जो है इस तरह के अधिकार हमको मिले हुए हैं। जमीन के मामले में अधिकार मिले हैं, फॉरेस्ट के लिए अधिकार मिले हुए हैं। और भारत के संविधान में तो सभी आप कहना चाहिए कि आप अपनी धर्म संस्कृति को मान सकते हैं, आपको आज़ादी मिली हुई है। किंतु आदिवासी समाज के पास जब हम जाते हैं, हम देखते हैं बाकी लोग जो है अपने धर्मों का प्रचार करते, प्रसार करते हैं। उनके प्रचार प्रसार के कारण जो है आदिवासियों को जो है कहना चाहिए, कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं कि आदिवासी को सोचते हैं कि ये इस चीज़ को नहीं मानते तो ये पिछड़े हैं, या कहकर लगातार जो कहना चाहिए सदी, मतलब कहना चाहिए जब से देश बना तब से और ज़्यादा ये कहने की ये पिछड़े ये बात कहेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं, आज सभी जान रहे हैं कि सारे संसाधन पूरे दुनिया में ट्राइबल के पास ही है। हमारे भारत देश में भी सारे संसाधन जो है कहना चाहिए, कोयला हो, लकड़ी हो, जो सारे मेटल हैं सारे ट्राइबलों के पास है। दुनिया में आदिवासियों के सारे कहना चाहिए इन सब चीज़ों को पाने के लिए, उनके मेटल्स कहना चाहिए, उनके खनिज संपदा की लूट के कारण जो है आदिवासियों पर बहुत अत्याचार हुआ। इन सब चीज़ों को देखते हुए आदिवासी की संख्या भी कम होती गई, इसलिए यूएन में घोषित कर जो है ये दिवस मनाया गया। और आज पूरे भारत देश में आदिवासी समाज जो है हमको इंडिजिनियस घोषित करे, हमको मूलज जन घोषित करे, इसकी ही लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि हम मूल लोग हैं। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हम भारत में हमको संविधान में अधिकार दिया है कि हम अपनी धर्म संस्कृति, हमने रीति रिवाज को मान सकते हैं। लेकिन आदिवासी संकुची प्रवृत्ति होते हैं। आज आदिवासी समाज के जितने भी देवी स्थल है उस पर गैर आदिवासी या गैर विचारधाराओं का कब्जा हो गया है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म अलग लोगों का कब्जा हो गया है। आज उन्हीं सब चीज़ों को, चाहे वो हमारे पर्वत हो, पहाड़ हो, हमारे देवी स्थल हो, हमारी कुड़ी हो, इसको बचाने की लड़ाई है ये।
साथ ही साथ हमारे संविधान से प्राप्त जो हमारे भारत देश के संविधान से प्राप्त जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार, इन सबको बचाने की जरूरत है। क्योंकि जो चालाक लोग हैं, चतुर लोग हैं, जो बेईमान लोग हैं, वो लोग जो है कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। अब आदिवासी समाज की नौकरी जो है फर्जी आदिवासी लोग कर रहे हैं, उनकी नौकरी जो फर्जी लोग नौकरी कर रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र बना बना के नौकरी कर रहे हैं। और हमारे देश में इस तरह का हो रहा है। इस चीज़ों को हम कैसे लड़ें, कैसे संगठित हों, ये आज दिवस है। आज छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य हम बात करें तो 32% आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। आज प्रमोशन ट्राइबल्स के जो नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है। आज आदिवासी समाज लगातार जो हम आदिवासी समाज के अधिकार की आवाज़ उठाते रहे, आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग करते रहे। आज प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। ये आदिवासी समाज की जागरूकता का परिणाम है, आदिवासी समाज की एकता अखंडता का परिणाम है। भले लोग कितने भी संगठन बना लें, कितने भी अलग अलग लोग नेतृत्व की लड़ाई लड़ते रहें, लेकिन ये आदिवासी समाज की जागरूकता है। आदिवासी समाज लगातार जो अपने विषयों को बोल रहा है, इसलिए हुआ है। आज इन सब चीज़ों को बुलाकर सभी संगठन, सारे ट्राइबल्स लीडर को एक होने की आवश्यकता है। आज आप देखिए, हमको आरक्षण मिला, मात्र आरक्षण से 2% को नौकरी का अवसर मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है, 1 से 2%। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में ट्राइबल की क्या स्थिति है। आज आप महानगरों में जाएंगे या कहीं नगर निकाय क्षेत्रों में जाओगे तो आप वहाँ देखेंगे कि आदिवासी समाज के नाम से न धर्मशाला है, न ही आदिवासी समाज के नाम से कॉलोनियाज हैं। रायपुर आदिवासी के नाम से पूरा ब्लैंक हो जाता है। बिलासपुर शहर, इवन जितने भी बड़े शहर, चाहे जगदलपुर शहर हो, चाहे दुर्ग शहर हो, चाहे अंबिकापुर शहर हो, यहाँ पे आपको ट्राइबल कॉलोनियाज नहीं दिखेंगी। ये सारी जो जगह है, हम मध्य प्रदेश की बात भी करें तो सारे जितने बड़े शहर हैं, सबको बसाया ट्राइबलों ने, लेकिन आज ट्राइबल वहाँ से गायब है। तो ऐसा तो नहीं है कि सब छोड़ छोड़ के भाग गए, इनको किसी न किसी तरीके से वहाँ से इनको भागने में मजबूर हुआ। आज आदिवासी दिवस के दिन, और खासकर हमारे छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है, माननीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करता हूँ कि आदिवासी समाज की संस्कृति और बचाने के लिए आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकार को 32% आरक्षण के लिए नियम बनाए, प्रमोशन के लिए भी नियम बनाए। साथ ही साथ जो है आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए जो प्रयास है, प्रयास में हम स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रयास में हम स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हम जो है कहना चाहिए, चाहे एकलव्य, वहाँ पे हम स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हैं, कंपटीशन से लेकर पढ़ाते हैं। किंतु जो बच्चे गांव में रहते हैं और शहर में, जो कहना चाहिए आरक्षण के सभी जगह आरक्षण, शैक्षणिक आरक्षण, इसलिए जो है वो शहरों में पढ़ने जाते हैं। यदि हमको गांव के कॉलेज स्कूल में परमिशन नहीं मिला तो शहर के स्कूल कॉलेज की सीटें खाली होंगी तो हम वहाँ पढ़ने जाते हैं। लेकिन वहाँ रहने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाती। हॉस्टल छोटे छोटे हैं। आप कालीबाड़ी रायपुर का बात देखिए, 50 सीटर हॉस्टल है। शंकर नगर जाके देखिए, वहाँ छोटा हॉस्टल है। उसके बाद यूनिवर्सिटी जाके वहाँ भी छोटा हॉस्टल है। आप पेंशन बाड़ा चले जाइए लड़कों का, आप टीडी नगर चले जाइए, डूंडा नगर चले जाइए। लेकिन अभी जो कहना चाहिए राजधानी स्तर के जो छात्रावास कहना चाहिए, ऐसे जो हम BA BSc इवन IITI की भी जो पढ़ाई करते हैं वहाँ रह रखे, उन लोगों के लिए सुविधा जो है कम है। इस सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी तरह जो सारे संभाग स्तर पर हमारे छत्तीसगढ़ में, चाहे बिलासपुर हो, चाहे वो अंबिकापुर हो, चाहे वो दुर्ग हो, चाहे वो जगदलपुर हो, इन जगहों पे एक काम करने की आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, साथ ही साथ हमारे सभी माननीय हमारे मंत्रियों से भी निवेदन करूंगा कि आदिवासी समाज के लिए इन शहरी क्षेत्रों में और जिला मुख्यालयों में, संभाग मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में, प्रदेश मुख्यालय में कम से कम अभी 1000 सीटर प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, स्नातकोत्तर के छात्रावास बनाए जाए। साथ ही साथ जो 25 साल का जो क्राइटेरिया है उसको बढ़ाया जाए, कम से कम उसको 28 साल तक किया जाए। क्योंकि अभी के समय में कॉलेज की मात्र पढ़ाई कर लेने से जो है नौकरियां नहीं मिल जाती। आज कंपटीशन करना पड़ता है। आज यदि शिक्षक बनना है, पहले शिक्षक बनने के लिए आप केवल 12वीं पढ़ते थे या ग्रेजुएशन करते थे, MA करते थे, उसके बाद जो आपको शिक्षक बना दिया जाता था। किंतु आज आपको B.Ed भी करना पड़ेगा। यदि आप और कंप्यूटर वाले जो सेक्टर में जाएंगे या उसमें आप और नौकरी चाहेंगे तो उसके लिए भी 1-2 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है। मतलब अभी के समय में केवल ग्रेजुएशन की डिग्री या
पीजी की डिग्री करने से काम नहीं चलता है, उसके लिए तैयारी की और आवश्यकता पड़ती है। तो ये एज भी बढ़ाना चाहिए और सीटों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। ये काम किया जाना चाहिए। यदि अब ये काम नहीं होगा, इतने संघर्ष के बाद ट्राइबल मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद यदि काम नहीं होगा तो एक कहना चाहिए, एक मैसेज जाएगा कि हम ये नहीं मांग रहे हैं कि हम ये कर दिए। आज देखिए, यदि हम ट्राइबलों के हित के पैसों की बात करें, मतलब अभी कहूँगा तो हो सकता है ये ऐसा लगे कि आप अभी बोल रहे हैं, लेकिन जब से कहना चाहिए ये ट्राइबल विभाग बना है, तब से आदिवासी पैसों का जो ट्राइबल सब प्लान का पैसों का बंदरबाट हो रहा है। पहले के पिछलों की भी सरकार में आप देख लो, रोड बनाने के लिए, पुल पुलिया बनाने के लिए, सब में ट्राइबल सब प्लान का पैसा खर्चा किया जाता है। तो ये सोचने में हम सब मजबूर होते हैं कि बाकी जो डेवलपमेंट का विभाग है वो क्या करते हैं। हर जगह ट्राइबल सब प्लान का पैसा जाता है कि ट्राइबल भर चलेगा उस रोड में, बाकी लोग भी तो चलेंगे उस रोड में। तो इस सरकार का जो पैसा, उसमें मुख्य जो पैसा डेवलपमेंट का वो पैसा लगना चाहिए। जो ट्राइबल के विकास का पैसा है वो ट्राइबल के लिए लगना चाहिए। आज चाहे वो रायपुर शहर हो, चाहे दुर्ग शहर हो, चाहे बिलासपुर शहर हो, चाहे जगदलपुर शहर हो, हमारी बहनें जब पढ़ने जाती हैं तो उनको हॉस्टल सुविधा नहीं मिल पाता है, तो उनको जो है कहना चाहिए ऐसे जगहों पर रहना पड़ता है, बस्तियों की जगह पर रहने पड़ते हैं, पैसे ज़्यादा नहीं दे पाते इसलिए रेंट पर रहना पड़ता है, और शहरों के किराए भी बढ़े हुए रहते हैं, तो उसमें वो सर्वाइव करना बड़ा कठिन रहता है और उस तरह से उनको रहना पड़ता है। तो जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा है, ट्राइबल डेवलपमेंट का जो पैसा है, वो सारे पैसा जो है सबसे ज़्यादा युवाओं पे खर्च होना चाहिए, कृषि पे खर्च होना चाहिए, युवाओं को लोन देने के लिए खर्च होना चाहिए। और ये लोन के दायरे जो 5 लाख 8 लाख, मैं भी देखना पड़ेगा कितना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख का देखते हैं, कम से कम इसको 20 लाख रुपया करना चाहिए। और जितने पढ़े लिखे युवा हैं उनको ये रोजगार के अवसर मिलेंगे कम से कम। हर जिले में कम से कम हर साल जो है कम से कम 1000-2000 युवाओं को जो है कम से कम 10-10 लाख के लोन बंटने चाहिए। एक जिले की बात कर रहा हूँ, 1000 से 5000 तक लोन बंट गया हर जिले में। तब कहीं ट्राइबल जो हैं जो केवल नौकरी भरोसे हैं और बाद में परेशान होते हैं कि अब नौकरी लगा और कोई काम नहीं करते, कम से कम उनके लिए एक रास्ता तो रहे, रास्ता तो बने, तब ये ट्राइबल दिवस मनाने का उद्देश्य सार्थक होगा। हमारे कहना चाहिए ट्राइबलों का विकास होगा। इस पे काम करने की आवश्यकता है। और मैं प्रदेश के साथियों को, युवा साथियों को मैं आह्वान करता हूं कि जो मेरी इन बातों से सहमत हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। हम देखना चाहते हैं कि आदिवासी छात्रावास बनाने के लिए कितने युवा सहमत हैं। हर जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, संभाग मुख्यालय, राजधानी मुख्यालय में 1000 प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, स्नातकोत्तर के छात्रावास, साथ ही साथ जो अंतर्व्यवसायी से जो लोन दिया जाता है, जो 4 लाख 5 लाख जो दिया जाता है, उसका कम से कम 10 से 15-20 लाख तक के बढ़ाना चाहिए, जिसमें जो युवा जो हैं अपने प्रोजेक्ट तक लेके जाएं, उनके प्रोजेक्ट को देखें, उस सारा चीज़ प्रक्रिया तो करेंगे ही, तो कम से कम इसका दायरा बढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ जो छात्र छात्राएं जो शहर में पढ़ रहे हैं और जो उनको छात्रावास नहीं मिल पाया है, उनको जो है जिस तरह से महतारी वंदन में हम डायरेक्ट अकाउंट में पैसा दे रहे हैं, उसी तरह जिन छात्रों को, खासकर मैं अपने कहना चाहिए छात्राओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जो छात्रा हमारी बहनें हैं उनके लिए, उनको कम से कम जो है उनको जो जिस तरह से महतारी वंदन में 1000 रुपये महीने में दे रहे हैं, उसी तरह यदि उनके अकाउंट में ऐसे लोगों का नाम लिस्ट तैयार कर उनके अकाउंट में 2-3 हज़ार रुपये डाला जाए, तो कम से कम वो शहरों में रह के पढ़ तो सकेंगे। और ये जितने सीट वैकेंट होते हैं ये इसी कारण होते हैं कि अवसर नहीं मिल पाता। आज हमारी पूरी लड़ाई जो है अवसर की लड़ाई बन के रह गई है। आज भी हमारे ट्राइबल को जो पढ़ने के लिए अभी भी जो है ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार का पैसा है, लेकिन उसके इस्तेमाल का जो तरीका जो है अब बदलना जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा ये निवेदन है कि इस विषय पर वो ध्यान देंगे और काम करेंगे। और आदिवासी वर्ग से भी आते हैं, आदिवासी हित की भी काम करेंगे। साथ ही साथ हमारे देवगुड़ी को, जितने हमारे देवगुड़ी हैं, मैं बहुत सारे साथी इस हमारे मत से अलग हो सकते हैं, वो हो जाने, लेकिन आदि समाज को भी जैसे अन्य समाज को अधिकार है वैसे भी आदि समाज को भी अपने देवताओं के पूजा पाठ करने, आदिवासी रीति नीति से पूजा पाठ करने, उनका पूजा पाठ में उनके लिए सुमरन का एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जो भी हो, लेकिन हमारी स्तुति करने के तरीके अलग है, तो स्तुति करने के तरीके हमेशा हम बना रखें, इसका संरक्षण के लिए भी विशेष ध्यान दें। धन्यवाद साथियों। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो ज़्यादा शेयर करिए,
साथ आइए, कोई एक मुद्दे पर हम जितने मुद्दे बोले, शिक्षा के मुद्दे बोले, नौकरी के मुद्दे बोले, प्रमोशन के मुद्दे बोले, छात्रावास के मुद्दे बोले, और जो है स्वरोजगार के लिए जो है लोन की बात की। इस विषय पर आप सहमत हैं, ज़्यादा शेयर करिए। इस आज का दिन जो है चर्चा का दिन है, इन विषयों पर चर्चा होना चाहिए। धन्यवाद।